सोचिए, गर्मियों की दोपहर, बच्चे तालाब में कूद रहे हैं, कोई झील किनारे पिकनिक मना रहा है और किसी का शौक है वाटरफॉल में नहाने का। सब कुछ नॉर्मल सा लगता है ना, लेकिन इसी पानी में छुपा हो सकता है एक ऐसा सूक्ष्म जीव जो आपका दिमाग खाता है। इसको कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा, जिसका नाम सुनकर ही डर लग सकता है। केरल में इस साल ऐसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है कि आज मैं इस बहुत ही जरूरी खबर पर आपसे बात कर रही हूं। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, समझाना है, ताकि आप सतर्क रहें और इससे बचाव कर सकें। इस सूक्ष्म जीव का साइंटिफिक नाम नेग्लेरिया फाउलेरी है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ब्रेन ईटिंग अमीबा या दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। केरल में इस साल अब तक अमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस के करीब 69 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 19 की मौत हो गई है। केरल के स्वास्थ्य विभाग ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। वहां की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज का कहना है कि पहले कोझिकोड और मल्लापुरम के कुछ इलाकों से ही इस बीमारी की खबरें आ रही थी, लेकिन इस साल पूरे राज्य में ये फैल रही है और हर जगह से छुटपुट खबरें आ रही हैं। 3 महीने से 91 साल तक की उम्र के मरीज इसमें शामिल हैं। नेग्लेरिया फाउलेरी एक फ्री लिविंग अमीबा है जो आमतौर पर गर्म, रुके हुए मीठे पानी में पनपता है, जैसे तालाब, झील, नदियां, हॉट स्प्रिंग्स और ठीक से मेंटेन ना किए गए स्विमिंग पूल्स। ये जीव शरीर में मुंह के रास्ते नहीं बल्कि नाक के जरिए जाता है। नाक से ऑल्फैक्टरी नर्व के रास्ते दिमाग तक पहुंचकर ब्रेन टिश्यू को डैमेज करता है। इस बीमारी की वजह से मरीज को दौरे पड़ते हैं, पैरालिसिस हो जाता है और जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसे PAM यानी प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस कहते हैं। सबसे अहम बात, यह बीमारी पीने के पानी से नहीं होती और व्यक्ति से व्यक्ति नहीं फैलती। खतरा तब होता है जब दूषित गर्म मीठा पानी नाक से घुस जाए, जैसे तैरते वक्त, डाइव लगाते समय या झील तालाब में नहाते हुए। डॉक्टर्स के मुताबिक लक्षण आमतौर पर एक्सपोजर से 1 से 12 दिनों में दिखने शुरू होते हैं, औसतन करीब 5 दिन में। शुरुआत में तेज सिरदर्द होता है, फिर बुखार आता है, मतली और उल्टी। जब बीमारी तेजी पकड़ती है तब गर्दन में अकड़न होती है, दौरे पड़ते हैं, बेहोशी या मानसिक भ्रम होने लगता है और कोमा तक की स्थिति बन जाती है। कई मामलों में शुरुआत इतनी सामान्य लगती है कि सही डायग्नोसिस में देरी हो जाती है और इस देरी से जान का खतरा बढ़ जाता है। दुनिया भर में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोसेफेलाइटिस से मृत्यु दर बहुत ज्यादा है और इलाज के बावजूद 97% से ज्यादा मौतों की रिपोर्ट्स मिलती हैं। मरीज अक्सर लक्षण शुरू होने के 3 से 7 दिन में ही दम तोड़ देते हैं। हालांकि केरल का स्वास्थ्य विभाग ये दावा कर रहा है कि समय पर पहचान और मिल्टेफोसिन नाम की दवा के इस्तेमाल से राज्य में सर्वाइवल रेट ग्लोबल एवरेज से बेहतर दिख रहा है, पर फिर भी रिस्क तो बनी हुई है। डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि अगर तेज सरदर्द या बुखार आए तो देरी ना करें और फौरन इसे इमरजेंसी में रिपोर्ट करें। इस इन्फेक्शन का इलाज बेहद मुश्किल है, इसलिए बचाव ही सबसे अच्छा और इकलौता उपाय है। नाक बंद करके तैरें। गर्म मीठे पानी वाली झीलों, तालाबों या नदियों में तैरते समय नोज क्लिप का इस्तेमाल करें। यह पानी को नाक में जाने से रोकेगा। सिर को तैरते समय पानी के ऊपर रखें। तैरते या नहाते समय पानी के अंदर गोता लगाने या डुबकी लगाने से बचें, खासकर उन जगहों पर जहां पानी गर्म और स्थिर हो। अपनी नाक धोने के लिए केवल उबला हुआ फिल्टर्ड या स्टरलाइज्ड पानी का ही इस्तेमाल करें। स्विमिंग पूल की साफ सफाई पर ध्यान रखें। अगर आप किसी ऐसे पूल में तैरने जा रहे हैं जहां आपको लगता है कि पानी ठीक से क्लोरिनेटेड नहीं है, फिल्टर्ड नहीं है या पूल मेंटेन्ड नहीं है, तो वहां ना जाएं। जागरूक रहें। उन वाटर सोर्सेज में तैरने से बचें जो गर्म मौसम में गर्म, उथले और स्थिर हैं, जहां पानी की गुणवत्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंग्रेजी की कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ब्रेन ईटिंग अमीबा से बचने के लिए जागरूकता, सही जानकारी, वक्त रहते टेस्टिंग और इलाज, ये सब जरूरी है। अगर आप केरल में रहते हैं तो सचेत और सतर्क रहिए, और अगर केरल घूमने जाने का कोई प्लान है तो ध्यान रखिए कि आप कोई लापरवाही ना करें ताकि सुरक्षित वापस आ सकें।